हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रणथंभौर किले के बारे में। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रणथंभौर किले के रहस्य और इतिहास की बात करें तो इस किले का निर्माण कब हुआ उसका सटीक समय आज भी अज्ञात है, जो आज तक रणथंभौर किले का रहस्य बना हुआ है। हालांकि कई पुरातत्वविदों का कहना है कि किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजपूत राजा सपल्क्षक शासनकाल के समय शुरू हुआ था। राजस्थान के चौहान शाही परिवार ने किले का शेष निर्माण पूरा किया था। जब चौहानों ने किले का प्रबंध किया तब इस किले को रणस्तंभ के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल के समय यह किला जैन धर्म से प्रमुख रूप से जुड़ा था। 1192 ईस्वी में इस किले पर मुस्लिम शासक मोहम्मद ने कब्जा कर लिया और पृथ्वीराज चौहान तृतीय हरा दिया। इसके बाद 1226 ईस्वी में किले पर दिल्ली शासक इल्तुतमिश ने कब्जा कर लिया था। हालांकि चौहानों ने 1236 में फिर से किले पर कब्जा कर लिया। 1259 में बलबन ने कई असफल प्रयासों के बाद जैत सिंह चौहान से किले पर कब्जा कर लिया। फिर 1283 में जैत सिंह चौहान के उत्तराधिकारी शक्ति देव ने किले को जीत लिया और इसके बाद राज्य का विस्तार भी हुआ। 1301 में किले को अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया था। रणथंभौर दुर्ग रणथंभौर नेशनल पार्क के बीच एक बड़ी सी चट्टान पर स्थित है। इस किले में एक बहुत विशाल सुरक्षा दीवार और 7 द्वार हैं, जिनके नाम नवलखा पोल, हाथी पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, दिल्ली पोल, सतपोल और सूरज पोल हैं। किले में एक कचहरी भी स्थित है जिसको हम्मीर कचहरी कहते हैं। इस कचहरी में 3 कक्ष है, जिसमें केंद्रीय कक्ष सबसे बड़ा है। बरामदे की छत को सपोर्ट देने के लिए संरचना में खंभे हैं। इस किले के अंदर हम्मीर सिंह के शासनकाल के दौरान बना एक महल भी स्थित है, जिसको हम्मीर पैलेस कहा जाता है। इस महल में कक्ष और बालकनी है जो छोटे पारंपरिक दरवाजों और सीढ़ी से जुड़े हुए हैं। इस 3 मंजिला इमारत में 32 खंभे हैं जो छतरियों या गुंबदों को सपोर्ट देते हैं। इस किले की संरचना में एक बरामदा है जो भवन के प्रत्येक स्तर तक लेकर जाता है। रणथंभौर का किले में एक 84 स्तंभों वाला एक बड़ा हॉल भी है, जिसकी ऊंचाई 61 मीटर है। इस हॉल को बदल महल के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग सम्मेलनों और बैठकों के लिए किया जाता था। किला परिसर के अंदर गणेश मंदिर भी स्थित है, जो यहाँ आने वाले भक्तों और पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। मान्यताओं की माने तो अगर कोई अपनी इच्छाओं को लेकर भगवान गणेश को पत्र लिखकर भेजता है तो उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। अगर आप रणथंभौर दुर्ग की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय नवंबर और फरवरी के बीच है, क्योंकि इस दौरान राजस्थान में सर्दियों का मौसम होता है। किले में घूमने का सबसे अच्छा समय दिन में सुबह के समय और शाम के समय रहता है, क्योंकि इस समय यहाँ तापमान काफी कम होता है। रणथंभौर किला या रणथंभौर दुर्ग राजस्थान का एक बहुत ही शानदार किला है, जो राज्य के रणथंभौर में स्थित चौहान शाही परिवार से संबंध रखता है। बताया जाता है कि यह शाही किला 12वीं शताब्दी से अस्तित्व में है और यह राजस्थान में उन लोगों के लिए एक परफेक्ट पर्यटन स्थल है जो रॉयल जीवन को देखने के इच्छुक हैं। यह आकर्षक किला रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगलों के बीच स्थित है, जहां पर नेशनल पार्क से किले का दृश्य और किले से पार्क का दृश्य दोनों ही देखने लायक है। रणथंभौर किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, क्योंकि यह राज्य का एक खास पहाड़ी किला है। रणथंभौर नेशनल पार्क के घने जंगल कभी राजघराने का शिकारगाह थे। रणथंभौर किला बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें पत्थर के मजबूत मार्ग और सीढ़ियां हैं जो किले में ऊपर की तरफ लेकर जाती है। इस किले के बड़े गेट, स्तंभ और गुंबदों, महल और मंदिरों के साथ इसकी राजस्थानी वास्तुकला यहाँ आने पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ पार्क का रिजर्व क्षेत्र कई तरह के जानवरों और पक्षियों का घर है। किले के पास पर्यटकों को आमतौर पर बहुत सारे बंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप भाग्यशाली हैं तो यहाँ आपको राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाले मोर भी दिखाई दे सकते हैं। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखें।